नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मास्टर सैंपल कैसे बनाएं। आपने देखा होगा और स्कैनर हम लोग यूज करते हैं, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, और एक पूरा बॉक्स भरा पड़ा रहता है डब्बे का सैंपल का, कि इस अलग अलग चीजों के लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सैंपल हैं, आदमी कहाँ कैरी करता फिरेगा, उनको कहाँ ले जाएगा, और एक तरह का बोझ बन जाता है वो। सैंपल आपका माइंड क्रिएट करता है, आपका माइंड में सैंपल क्रिएट होता है। जब आप किसी चीज को स्कैन करते हैं तो पहले से ही एक कमांड देते हैं आप कि भाई इसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे चेक करनी है, नेगेटिव एनर्जी चेक करनी है, या वास्तु का कोई पॉइंट चेक करना है, तो पहले आप एक कमांड जो देते हैं उसी से ही सैंपल क्रिएट हो जाता है आपके माइंड के अंदर। और वो जो माइंड की जो क्रिएशन है उसकी एनर्जी को ही ऑरा स्कैनर जो है कैच कर रहा है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, और इसमें जो सैंपल डाले जाते हैं वो सैंपल केवल उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो आपको ज्यादा लंबे चौड़े इतने सारे बक्से बनाने की जरूरत नहीं है सैंपल की। आप एक मास्टर सैंपल बनाइए और मास्टर सैंपल से आप जो चाहें वो रीड कर सकते हैं, पर आपको पहले कमांड देनी होगी और माइंड को सेट करना होगा कि मैं इस चीज को देख रहा हूँ, मैं ईस्ट की डायरेक्शन की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है कितने परसेंटेज है, इसकी पॉजिटिविटी कितने परसेंटेज है, इसके व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है कि नहीं, नाग दोष है कि नहीं। तो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो केवल एक मास्टर सैंपल से क्रिएट हो सकते हैं। तो उसका जो टेक्निक है मास्टर सैंपल बनाने का, उस टेक्निक पर जो है हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये एक अष्टदल है, ये आपका गणेश जी, यहाँ इसको नजदीक से दिखाइए जरा ऐसे करके ना, ये अष्टदल है आपका। अष्टदल में एक बिंदु, एक त्रिकोण सीधा, एक उल्टा, और वृत्त, उसके बाद अष्टदल होते हैं, फिर भूपुर होता है, 4 द्वार होते हैं। तो ये एक आपने इस तरह का एक अष्टदल का प्रिंट आउट लेना है, और इसके ऊपर आप लिखेंगे रेड पेन से मास्टर सैंपल। इस तरीके से आप इसके ऊपर लिख देंगे मास्टर सैंपल, ये आपने लिख देना है। ऐसे ही 2 बना के रखेंगे आप, दो आपने बनाना है, क्योंकि 2 डिब्बी आपके पास है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, डिब्बी के अंदर आप इसको डालेंगे, फोल्ड करके आपने डिब्बी के अंदर इसको डाल दिया। ये डिब्बी के अंदर पूरा आ जाएगा। डिब्बी का साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपके पास जैसा स्कैनर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे ये गोल करके, और ये आपने डिब्बी के अंदर मास्टर सैंपल डाल दिया। अब देखिए इसमें थ्योरी क्या काम कर रही है। आपका जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व के 5 देवता हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो 5 तत्वों से निर्मित ना हो। हर जगह हर चीज में इन तत्वों का तालमेल होता है। तो जो 5 तत्व के 5 देवताओं के कोई ना कोई चीज आप इसमें डाल दीजिए बॉक्स में। तो अब हम डाल रहे हैं उसको एक एक करके। पृथ्वी तत्व सबसे पहले ले रहे हैं, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का देवता कौन है? गणेश जी है। तो गणेश जी का जो पृथ्वी तत्व है उसका है मिट्टी। तो इसमें हमने मिट्टी डाल देंगे गणेश जी का ध्यान करके। ओम गणानान्त गणपति गोंगवामहे, प्रियाणान्त प्रियपति गोंगवामहे, निधिनान्त निधिपति गोंगवामहे, बसु मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। तो ये मिट्टी पृथ्वी तत्व का सिंबल है। ये हमने इसमें डाल दिया मिट्टी को, दोनों में जरा जरा सा। अब जो है जल तत्व, उसमें आप गंगा जल या तुलसी अर्घ डाल करके एक एक ड्रॉप डाल दीजिए। ये विष्णु का अंश है। जल तत्व के देवता जो है नारायण है। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूरभावे सहस्रनाम्ने प्रकाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि सूर्य, और अग्नि माने ये जैसे कपूर आप डाल सकते हैं, तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जरा सा आप कपूर डाल देंगे तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। वायु, वायु का अधिष्ठात्री मां भगवती दुर्गा है, और उसके लिए आप थोड़ा सा भगवती के नाम से सिंदूर डाल सकते हैं। दुर्गे स्मृत से भी तमसे चुजम तो स्वस्थे स्मृता मधिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारनिका तन्या सर्वोपकार करण सदार चित्ता। और फिर आकाश तत्व हो जाता है। आकाश तत्व के देवता भगवान शिव हैं, और शिव को बहुत भस्म प्रिय है। तो हल्का सा जो है
ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतुते कवे नमः भावव्यामुतते नमः। तो ये जो है भस्म थोड़ा सा इसमें आपने डाल दीजिए। अब आपने पंच तत्वों के 5 देवता, उन देवताओं की प्रिय वस्तुओं को आपने इनमें डाला। एक गणेश यंत्र बना के दोनों डिब्बियों में डाला, उसके ऊपर मास्टर सैंपल लिख दिया। उसके बाद जो है 3 त्रिदेव हैं पूरी सृष्टि का जो संचालन कर रहे हैं। तो त्रिदेव में जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो सृजनकर्ता देवता है, उनके लिए अक्षत चावल। ओम नमः ज्ञानम प्रथम पुरुषादिसीमता सुचो वेनावा सुवदना कुमास्य विष्टा सतस्य योनिम सतस्य विवाह ब्रह्मणे नमः। विष्णु, इसके लिए व्हाइट तिल, सफेद तिल। ओम इदम विष्णु चक्र में त्रे धानि दे पदम समोढ़ सपागुं सुरेश स्वाहा। और भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यम तुते इखवे नमः भाव्यामुतते नमः। अब आपने क्या किया, पंच तत्वों के 5 प्रतीक इसमें डाले, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक इसमें डाले। इसके अलावा आपने अष्टदल जो है गणेश यंत्र वो डाला बना करके, और उसके पीछे आपने मास्टर सैंपल लिया। दोनों डिब्बी बंद करी आपने, और दोनों डिब्बी की एक तरह से प्रतिष्ठा भी करनी है। प्रतिष्ठा आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये प्रतिष्ठा करिए, ये भावना करिए कि मैंने जो तत्व डाले हैं इसमें, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता और जो पंच तत्व के 5 देवता, ये सब मिल करके सैंपल को शक्ति प्रदान करें। और हम इससे जो कुछ भी जानना चाहें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो ये भावना, ये प्रेयर आपके मन में होनी चाहिए। ओम मनो ज्योतिर्जुकता माजस्य बृहस्पति जगमिमं तनोत्वरिष्टं जगवं समिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तां प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा का भावना आपने रखा। तो ये आपका मास्टर सैंपल तैयार है। इस पे एक हल्के से एम लिख सकते हो आप, ऊपर से लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आपको इस पर्ची के अंदर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे साइड पे, इसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा मास्टर सैंपल, आपका हाथ का लिखा हुआ है। तो ये आपका मास्टर सैंपल तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको से अपना काम शुरू करिए। जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी पता करना चाहते हैं, तो उसको जो है आप इस मास्टर सैंपल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए हम चेक करते हैं। ये हमने डाला इसमें मास्टर सैंपल। अब इसको जो है हमने ऑन कर दिया, और कुछ चीजें ले लेते हैं। एक आइटम जैसे ये ले लिया हमने, कछुआ, तो इसकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर खड़े करके ये 9 दिखा रहा है इसमें, मतलब नेगेटिव दिखा रहा है। अब इसकी नेगेटिविटी की अगर परसेंटेज चेक करनी हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। शो द परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी, शो द परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी। तो ये मतलब आपको दिखा रहा है 20% करीब इसकी नेगेटिविटी की परसेंटेज दिखा रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये जो मेटल है ये कांच है, और कांच किसका सिंबल होता है, राहु का सिंबल होता है। राहु जो है नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए अगर ये स्फटिक का होता तो इसमें नेगेटिविटी नहीं दिखाता। तो ये हमने चेक किया। अब हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं। तो ये 100% पॉजिटिव दिखा रहा है, 100% पॉजिटिव दिखा रहा है। आप हार ना में भी जवाब से इज इट पॉजिटिव, तो ये राइट मूवमेंट यस की है। सो द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी, ये तो ये जो गोला है ये आपका टूरमैलिन स्टोन का बॉल है। तो इसके अंदर जो है 100% पॉजिटिविटी है, पावरफुल है। अब इसी तरीके से आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं। डायरेक्शनल एनर्जी को भी आप चेक कर सकते हैं। मान लो कि आपको डायरेक्शन की एनर्जी चेक करनी है, मान लो कि ये साउथ ईस्ट है आपका, और अगर आप किसी का वास्तु देख रहे हैं और आपको चेक करना है कि साउथ ईस्ट की एनर्जी का लेवल कितना है, आपने सामने साउथ ईस्ट की तरफ इसको फेस किया और इसके अंदर पूरा 360 डिग्री मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ 100% जो है पावर है साउथ ईस्ट की। इसी प्रकार से हर दिशा की तरफ घूम के आप प्रत्येक दिशा की एनर्जी का परसेंटेज चेक कर सकते हो। और इस मास्टर सैंपल में आपको कोई दूसरा सैंपल लगाने की जरूरत नहीं है।
केवल एक मास्टर सैंपल डालिए और एक कमांड दीजिए, धारणा शक्ति को विकसित कीजिए कि मैं ये चीज देख रहा हूं, और एक पूरा विश्वास बना के चलिए कि इस चीज से मुझे इस चीज का ज्ञान होगा, तो ये पूरी तरह से 100% काम करेगा। ओम शांति।